स्थान को पुद्गल जन क्यों कहा गया है? कोई गुण स्थान में मोह और योग के लिए चर्चा होती है, लेकिन जब उन गुण स्थानों को अपन पुद्गल का कहते हैं तो उसमें किसकी मुक्तता होती है? वीतरागता की मुक्तता नहीं होती है, बल्कि कर्मजन औपाधिक भावों की मुक्तता होती है। जी याद रखना, मतलब दो तरीके। यदि फिर ऐसा अपन मानेंगे सब पुद्गल जन है तो 14वां स्थान ही पुद्गल जन है, तो फिर कोई गुण स्थान के फिर पहले और 14वां गुण स्थान में क्या अंतर पड़ेगा? तो ये प्रश्न पूछ सकता ना। इन सभी गुण स्थानों को पुद्गल जन कह दिया, तो फिर आप बोलोगे फिर पहले 14 में अंतर क्या पड़ेगा? अंतर पड़ता है। जितनी जितनी वीतरागता बढ़ती चली जाती है वो तो स्वभाव का अंश है, लेकिन जितनी सरागता मौजूद है वो विभाव का अंश। उस अपेक्षा 14 गुण स्थान को क्या कह दिया उन्होंने? पुद्गल जन कह दिया। याद, ये बात याद रखें, तो फिर अपन लोग कहीं का कहीं समझ नहीं पाए उस चीज को। आज हम इस 6वीं गाथा के सेकंड पैराग्राफ को हम विचार करते हैं। इस रीति शुद्ध कहा अरु जो ज्ञात वो तो वो ही है। ये बहुत मार्मिक चैप्टर है, हम हालांकि कई बार इस क्लास में इसको बता चुके हैं। पहले पैराग्राफ में तो जब हमने बताया था आपको, इस समय सार में दो स्थितियां बनती हैं। कर्म के उदय के निमित्त से आत्मा कर्म जैसा किया जाता है, और ज्ञों के निमित्त से आत्मा, ज्ञों के निमित्त से ज्ञान ज्ञों जैसा दिखाई दे। बोलो कौन सी बातें बोल रहा? बोलो। कर्म के निमित्त से आत्मा कर्म जैसा दिखाई देता है, और ज्ञों के निमित्त से वो ज्ञाकार दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में आत्मा का स्वरूप बताने के लिए समय सार ग्रंथ आया है। इसके लिए तो पहले पैराग्राफ में तो किसके बीच में बताया? कर्म के उदय के निमित्त से आत्मा जो प्रमत्त अवस्था होती है उनमें ज्ञायक को दिखाया। हमने प्रश्न ये खड़ा होता है कि आत्मा का लक्षण ज्ञायक क्यों बनाया? शोभना बोलो, इतने दिन पढ़ते पढ़ते हुए थोड़ी सी बात बताओ, आत्मा का लक्षण ज्ञायक क्यों बनाया? नहीं, आपने बोला कि ज्ञायक तो उसका स्वभाव ही है, क्योंकि एक आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप समझ नहीं पाओगे। क्योंकि कर्म और आत्मा एक में कैसे मिले हुए हैं कि अपन को ये समझ में नहीं आ रहा। और बात बताएं, हम अग्नि की गर्माहट की बात नहीं कर रहे हैं, हम दूध की गर्माहट की बात कर रहे हैं। एक ही दूध में दो अवस्थाएं हो रही हैं, एक दूध का स्वरूप भी वही मौजूद है, और एक है ना गर्माहट भी उसकी मौजूद है। हम ये प्रश्न पूछना चाह रहे, आत्मा का लक्षण ज्ञायक क्यों बनाना पड़ा आचार्य देव? और अच्छा उत्तर बोलो ना, फिर और अच्छा उत्तर चाहिए कि ज्ञायक लक्षण क्यों बनाया है? अरे नहीं यार, तुम लोग इतने दिन अभी इस प्रश्न का उत्तर इतने सालों में दोगे तो हम कुछ भी नहीं बस समझ पाएंगे। यदि आप समझो। हाँ बोलो, तुम बताओ। अरे सेकंड पर हम पहले पैराग्राफ की बात पूछ रहा, अभी आकारों पे आप बिल्कुल मत जाओ। आप केवल उस पहले पैराग्राफ के आधार पर मैं उत्तर चाहिए। बहुत हम 20 बार बता चुके हैं। अरे तुम बताओ, तुमसे ये आखिरी उम्मीद बची है, और हम और कौन से पूछे? बोलो। है क्या लक्षण माना जो अति व्याप्ति आ जाती है? मुझे बताओ। अरे अमित जी, आप भी समझो, इस प्रकरण में बताना, आप अन्य द्रव्यों की अपेक्षा मत बताना, इस प्रकरण की अपेक्षा से बताना। इसमें ना ज्ञायक लक्षण क्यों बनाएगा? वैसे हम 20 बार इस क्लास में आप लोग भूल रहे, हम आपके और अच्छे से बताओ हमें। आपको यदि हमें हम आप सब लोगों को पता है, उत्तर भी पता है, लेकिन बस उस तरफ अभी आपका ज्ञान काम नहीं कर रहा है, इतनी सी और कुछ नहीं है। ऐसी जो स्थिति अभी हमने, फिर हमारा प्रश्न नहीं, आप बोले भाई साहब कठिन प्रश्न पूछ रहे हैं। हमने पूछा है इस स्थिति में आत्मा का लक्षण ज्ञायक क्यों बनाया है। पहले हम एक बात आपको अच्छे से बता दें कि ना, 3 चीजों के साथ में आत्मा एक में हो रहा है। किस किस के साथ में हो रहा है? एक तो कर्म के कसाय चक्र के साथ में एक जैसा हो रहा है, शरीर के साथ में एक में हो रहा है, और ज्ञों के साथ में आत्मा एक में हो रहा है। समझ में? ज्ञों के कारण से आत्मा ज्ञाकार रूप दिखाई दे रहा, कर्म के उदय के निमित्त से कसाय चक्र जैसा दिखाई दे रहा, और शरीर के साथ तो एक में है, अपन को उसकी सत्ता ही नहीं। इसके बीच में हमें अपने स्वरूप की पहचान करना। उत्तर सबको पता है। हमने पूछा है इस स्थिति में, अभी पहले पैराग्राफ का उत्तर पूछ रहे हैं हम। पहले पैराग्राफ में आत्मा का लक्षण ज्ञायक क्यों बनाया गया, उत्तर आपको पता होना चाहिए। हमें पूरी क्लास को, क्योंकि हम बार बार बताते हो जब भी पहले से कि प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है तो गया। अभी तुम दीदी तुम सेकंड पैराग्राफ पे पहुंच गई, हम पहले पैराग्राफ की बात कर रहे। पिछले सेकंड
है? क्या बोले? अरे अब हम आज बता दिया, तुम लोग सब बिस्मत। अरे भैया सुनो सुनो सुनो, आप है ना, आप उत्तर सबको पता है ना, बोलो दीदी। अरे हमारी पूरी आप नहीं। अभी क्या है देखो, आप बुरा समझो, इसमें क्या है, प्रमत्त प्रमत्तपना इसमें भी और इसमें भी, ये बताना आपको उत्तर। प्रमत्त प्रमत्त यदि बनाओगे, अभी आप उसको इन शब्दों से बाहर तुम्हें जाए नहीं है। प्रमत्ता प्रमत्ता प्रमत्तता प्रमत्ता काय में मौजूद है? कर्म में, और कर्म के निमित्त से। तो इस उत्तर को आज के बाद जीवन में मत भूलना। हम आपसे पूछना चाह रहे कि है ना, हमने प्रश्न क्या पूछा था कि पहले पैराग्राफ में आपको बताना कि आत्मा का लक्षण क्या है, क्यों ये सब काम में आया तुम्हारी 7वीं गाथा में, अभी यही काम में आएगा, बाद में तुम्हें इसकी याद आएगी इस प्रश्न, इस उत्तर की। हमने प्रश्न पूछा कि आत्मा का लक्षण ज्ञायक क्यों बनाया, और हमने ये भी बार बार हम बोल रहे कि पहले पैराग्राफ के आधार पर उत्तर आपको देना है। क्यों बनाया गया? क्योंकि प्रमत्ता प्रमत्त दशा आत्मा की है क्या नहीं है? यदि आत्मा की नहीं होगी तो फिर गुणस्थान भी जीव के नहीं होंगे। अभी प्रकरण एक नहीं आई तुम्हें समझ में? अभी यहां से, अच्छा अभी तुम इधर से पूछोगे, तुम जल्दी बता दो, दूध रोज गर्म करती है, गर्माहट अग्नि में भी है, अभी मूलता वाली बात नहीं, अग्नि में भी है तो दूध में भी है। यदि हम गर्माहट को दूध का लक्षण मानेंगे तो क्या दिक्कत जाएगी? फिर हम दूध को ही क्या समझते रहेंगे? ऐसी स्थिति में हम उसको उससे पृथक नहीं कर पाएंगे। किससे पृथक नहीं कर पाएंगे? अग्नि से। अग्नि से पृथक करने के लिए गर्माहट, यद्यपि गर्माहट उसकी अवस्था है कि नहीं है, वर्तमान में है कि नहीं है, लेकिन गर्माहट अवस्था होने पर भी हमें दूध को 50% पोर्शन दूध के लिए रिजर्व है और 50% अग्नि के लिए रिजर्व है। और अनुभव में क्या आ रहा पूरे सिस्टम में? तुम लोग चाय कि तुमने ट्रेनों में चाय की केटली नहीं देखी? हमारी तो खुद दृष्टि जाती चाय की केटली पे, इसलिए नहीं जाती कि चाय पीना इसलिए जाती है, हमें अच्छा लगता है उसको देखने में। उसमें क्या पूरी बाल्टी ऐसी रहती है, पूरी ऐसा लगा रहा जैसे कि पूरे सिस्टम में एक ही और वो ऐसी बाल्टी पकड़ के जाता है पूरा क्या, पूरा सिस्टम को इधर से इधर देखोगे तो पूरा गर्म दिखेगा तुम्हें। ये तो हमने बहुत बार देखा, लेकिन उसमें 50% गर्मा वो है, 50% चाय। अपन दूध का उदाहरण की चाय अपन को अच्छी नहीं लगती, इसलिए हम बार बार दूध का उदाहरण दे रहे हैं। दूध बिकता भी नहीं है स्टेशन पे। अपन क्या बोल रहे हैं, इसमें क्या है, यदि गर्माहट हम दूध का लक्षण बनाएंगे तो दिक्कत क्या खड़ी होगी? हम कभी भी दूध की पहचान नहीं कर पाते। पूरे गर्माहट इसमें भी है और इसमें भी। अब इधर बोलो, अब बोलो, अब तो बोलोगे। यदि हम प्रमत्त 14 गुण स्थान जीव के हैं क्या नहीं है? है जीव के। लेकिन अभी अभी हम प्रमत्त समय सार में दृष्टि अलग टाइप की है। वे बोलना चाह रहे कि समय सार में दृष्टि के प्रमत्त प्रमत्तना कर्म में भी है और कर्म के निमित्त से बोलो। ऐसी स्थिति में कर्म से आत्मा की पृथक पहचान बताने के लिए आचार्य देव ने आत्मा का ऐसा लक्षण बनाया जो कर्म में कभी भी ना हो और आत्मा में हमेशा। अब उत्तर दे पाओगे ना? आप तो नहीं भूलोगे आज के बाद। आज कौन सी तारीख है? 27 अक्टूबर। समझ में ना? ये उत्तर चाहिए था मुझे आपसे। हाँ, हम तो अब तो सब याद आ रही भाई। इसमें 2 लक्षण हैं, अग्नि के निमित्त से गर्माहट। गर्माहट लक्षण बनाएंगे तो हम इससे कभी इसको डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं पाएंगे। तो दूध का लक्षण उस समय क्या बनाया? तरलता बनाया। शीतलता नहीं बना सकते। शीतलता छायक भाव। फिर आप याद रखो, याद रखो, ये चीजें तुम लोग काम में आएंगी। शीतलता छायक भाव है और तरलता पारिणामिक भाव है। नहीं आ रही समझ में ये बात है? कौन को समझ में आई ये बात? तुम बता बहन जी, नहीं आ रही। तरलता बोलो, काय पढ़ना। हाँ, और देखो थोड़ा इनकी पकड़ रहा। क्या बोले तुम? तरलता हमेशा रहती है, तरलता लिक्विडिटी। यदि हम शीतलता लक्षण मानेंगे तो क्या दिक्कत खड़ी होगी? शीतलता तो कर्म। इसीलिए आत्मा का लक्षण जीवत्व बनाते, केवल ज्ञान नहीं बनाते कभी भी। केवल ज्ञान कर्म के अभाव में प्रकट होता है और जीवत्वपना त्रिकाल रहता है। बता दे, चूंकि केवल ज्ञान आत्मा में से, इसलिए कभी कभी बोलते मैं केवल ज्ञान केवल दर्शन शक्ति अपेक्षा से बोलती है, लेकिन व्यक्ति अपेक्षा यही तो वो निश्चयवासी बन जाता है। अभी हमारा आत्मा के प्रति केवल ज्ञान नहीं है। फिर बोलना चाह रहे, फिर सुनो आप। नहीं है पारिणामिक भाव नहीं सुना तुमने? सुन लो क्या बोलना चाह रहे। पारिणामिक भाव उसे कहते हैं जिसमें कोई कर्म की उदय उपसमाधि की अपेक्षा है, उसको पारिणामिक भाव बोलते हैं। तरलता इसका क्या है, कौन सा लक्षण है? पारिणामिक भाव दूध का। दूध तो बना बोले पर, लेकिन शीतलता, कई लोग इसमें शीतलता का उदाहरण, दूध तो पानी त्रिकाल शीतल है, ये सही दृष्टांत नहीं है। क्योंकि शीतलता क्या है उसका?
छायक भाव है। छायक भाव और पाणिनि भाव में अंतर है। पाणा में किसे कहते, जो जिसको किसी कर्म के उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम की अपेक्षा ना हो, उसे क्या कहते, पाणिनि भाव। तो मैं जीव बने रहने के लिए काय की अपेक्षा है, बोलो। दूध को दूध बने रहने के लिए काय की अपेक्षा है, दूध के अग्नि की अपेक्षा है, अग्नि के अभाव की अपेक्षा है। अरे गर्म होने के लिए अग्नि की अपेक्षा है, और शीतल होने के लिए अग्नि के अभाव की अपेक्षा। दूध को दूध बने रहने के लिए शीतलता को शीतल नहीं, तरलता को तरल बने रहने के लिए कोई अपेक्षा नहीं। ये पाणिनि भाव कहलाता है। अब आई समझ में। अब हमने ये बोला, इस समयसार जैसे ग्रंथ में, इस समयसार सभी ग्रंथ में इसका लक्षण क्या बनाया है आचार्य ने, क्या बनाया, ज्ञायक। तो ज्ञायक लक्षण क्यों बनाना पड़ा, बोलो। जैसे तरलता दूध का लक्षण इसलिए बनाना पड़ा कि वो उसको अग्नि से पृथक बताता है, बोलो। तो ऐसा बोलो ना, इस अग्नि से पृथक दूध की पहचान कराने के दूध का लक्षण क्या बनाया, तरलता बनाया। इधर बोलो, कर्मों से पृथक आत्मा की पहचान कराने के लिए आत्मा लक्षण क्या बनाया, क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि आत्मा कर्म पुद्गलों के साथ में नीर चीर की भांति एक में खोरा। वो इतने उत्तर आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। फिर यहां पे बोलो, अगला वाला पूछ रहे हैं, अभी इसी जिसको नीर चीर बोल रहे हैं ना, इसको अब यहां पर अब आगे क्या कह दिया, दुरंत कसाय चक्र कह दिया। दुरंत कसाय चक्र के अपार बुद्धियों की विचित्रता के बस पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले अनेक स्वभाव स्वभाव उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता। अभी इसका नाम क्या था, अभी इधर क्या था, दुरंत कसाय चक्र। उधर कहां लगाना उस दिन बताया था ना, ए पॉइंट पे लगाना कि बी पे लगाना कि सी पे लगाना, याद रखना। बी पर क्या लगाना, दुरंत कसाय चक्र, और शुभ स्वभाव ए पे, और पुण्य पाप सी पे लगाना। इतना तुम लोग पकड़े। पुण्य पाप है ना, पुण्य पाप शुभ भावों से पुण्य कर्म आते हैं, अशुभ भावों से पाप कर्म आते हैं। तो समझ में। अब उसी का चौथी गाथा में क्या नाम का, कसाय चक्र है। इसी को क्या कहते, गुण स्थान भी कहते। 14 गुण स्थानों को पुद्गल जन्म पुद्गल के परिणाम क्यों कहा गया, क्योंकि मूलता, ये सब बोलो जल्दी जल्दी, 14 कल बोला था, ये सब पुद्गल जन्म क्यों है, तो मूलता कर्म में होते, कर्म के निमित्त से बताना पड़ेगा। इसलिए इनकी जाति किससे मैच खाती है, परिणमन जाति। ये ही तुम्हें इसको तत्व ज्ञान बोलते। ये तुम्हारा तत्व ज्ञान मजबूत होगा तो आप आगे बढ़ पाओगे, इसी को बोलते। क्योंकि एक ही अवस्था में दो तत्व हैं, एक आत्मा की एक अवस्था में दो तत्व हैं। कौन कौन से हैं, एक ज्ञान तत्व भी है और एक राग तत्व भी है। गुण स्थान बोलो जो भी है, मतलब राग, बस अंतर केवल क्या है, राग कर्म के उदय के निमित्त से होता है और ज्ञान स्वयं से होता है। इतना याद रखना। ये पकड़ा में आया पूरी। अपन चलते हैं, अब बोल के बता रहे हैं। ऐसा जो एक ज्ञायक भाव है, बस संसार की अवस्था में नीर चीर की भांति कर्म पुद्गलों के साथ में एक नेक होने पर भी द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा देखा जाए तो दुरंत कसाय चक्र के अपार गुणों की विचित्रता के बस पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले अनेक स्वभाव से भाव उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता, अर्थात ज्ञायक भाव से जड़ भाव रूप नहीं होता है। इसलिए प्रमत्त भी नहीं है, और चूंकि प्रमत्त नहीं है इसलिए अप्रमत्त भी नहीं है। क्यों नहीं है प्रमत्त, नहीं इसलिए अप्रमत्त, क्योंकि प्रमत्त जो है वो प्रमत्त भाव कसाय की, संग्रहण कसाय की तीव्रता में होता है, और अप्रमत्त इसलिए मनता तीव्रता दोनों भाव से। इसलिए क्या, इस प्रकार अन्य द्रव्यों से भिन्न उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। उपासना क्यों बोला है, हमें ज्ञायक तत्व दिखाई देगा, उसकी उपासना करना है। किससे भिन्न करना है, पहले तो अन्य द्रव्यों से बोलो, शब्द बोलो, अन्य द्रव्यों से भिन्न क्या कहलाता है, उपासना। तत्व दिख जाने पे इसके लिए उदाहरण क्या दिया था, ये जो पढ़ता है वो, हाँ वो भी अच्छा बताया हमने। इनने बोला कोई सीए पढ़ता है तो क्या करता, पहले तुम क्या, तुम्हारे घर में जैसे समझ लो कोई बच्चा कोई पढ़ रहा है, अब वो क्या है, तुम पढ़ रहे हो तो मालूम चला घर बच्चे परेशान, तुम क्या करो, ऊपर चले जाओगे और ऊपर चले जाओगे और ऊपर। क्यों चले जाते, परेशान ना करे। ऐसे यदि हमें इस आत्मा को अनुभव करना है तो क्या करेंगे, धीरे धीरे ऊपर। ये भरत चक्रवर्ती, उनके बारे में आता है कि जब वो दिन में तो युद्ध के मैदान में, शाम को उनकी उंगलियों से अंगूठी उतर दी, ऐसी सामायिक करते थे। पढ़ लो आप भरते इस व्यवहार में। अष्टांगिका में तत्व चर्चा घर में ऐसी करते थे, उनकी रानियां ऐसी लगती थी मानो अर्जी खाए हों,
ऐसे इस तरीके से रहती थी। ये बाबूजी ने उदाहरण दिया था शिखर जी में। मतलब भरत चक्रवर्ती की रानियां अष्टांग का पर्व में ऐसी तत्व चर्चा के सब साक्षात वो 8 दिन इस टाइप से रहती जैसे कि मानो हर जी का आया, ऐसा उसमें प्रथम उसमें आया प्रथमा जी। मतलब उनका एक रूप अपन ने देखा, दूसरा रूप भी समझो। ये उपासना की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यदि उपासना कैसे होगी, 5 पापों को छोड़ के होगी, व्रतों को धारण करके होगी, तपों को अंगीकार करके होगी, परिश्रमों को जीतने से होगी उपासना। तत्व दिखाई देने पर भी इनकी उपासना, इसलिए क्या करते, बुद्धिपूर्वक हम उनसे अलग हो जाते हैं। किससे अलग हो जाते हैं? तत्व। अभी हम केवल क्या दिखा रहे हैं आपको? तत्व दिखा रहे हैं। तत्व की उपासना कैसे करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको कितनी जल्दी है वो आप जानो, कितनी भूख लगी है। नहीं आई समझ में? हम आपसे पूछना चाह रहे हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे खोलते ही दूध को कई तरीके से ठंडा किया। कई लोग क्या सोचेंगे, ठीक है एक आध 2 दिन में चल जाएगा जब तक ठंडा होगा। कई लोग क्या सोच सकते हैं, जल्दी गई है तो क्या करेंगे, तुरंत वहां से ये करेंगे, हटाएंगे। समझ में ना? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर दृष्टांत एक देश होता है। ये हमारा पहला पैराग्राफ पूरा हो गया। अब हम दूसरे पैराग्राफ पे आते हैं। अब हम समझ में ना कुछ और हो तो आप पूछ लेना। क्या लिखा है? इसलिए वह प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है, वही समस्त अन्य द्रव्यों के भावों से भिन्न रूप से उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता। क्या कहलाता? शुद्ध है कि शुद्ध कहलाता है? शुद्ध है। और कहलाएगा कब? जब तुम उसकी उपासना करने जाओगे तब। अच्छा ये बताओ, तुम दूध है लेकिन दूध तुम्हें कब अनुभव में आएगा? जब उसके तुम्हारी प्यास कब बुझाएगा? लेकिन कब तुम प्रयास करोगे? जब पता होगा। अभी तुम जिस भूमिका उस भूमिका क्या कर रहे हो, अभी पीने की कोशिश कर रहे हो, उसको समझ रहे, समझ में आई ना? अब आपके ऊपर डिपेंड है आप कितना पी पाते हो। बताइए कहना चाह रहे हो तो। अक्षय हम इसलिए बता रहे बेटा, ये चीजें है ना इनको कभी कोशिश करो। कभी जब छुट्टी का दिन हो, कुछ हो, अच्छा खासा वहां वो अपना क्या बनाया होता, जैसे तुम दोस्त ना, चलो होते अकेले वो इधर क्या बना, श्रद्धाम बनाया, चले जाओ वहां पे अकेले समय साल लेके चले जाओ, चिंतन करो, सामने अकेले बैठ जाओ, दिन भर खुला रहता है वो श्रद्धाम। हम ये बोलना चाह रहे इसकी उपासना की जहां कोई पूछने वाला नहीं हो, मोबाइल यहीं छोड़ जाओ ना, हम 2 घंटे की इससे बात करेंगे। ये उपासना की थोड़ी सी आदत डालना चाहिए। नहीं आई समझ में? ये केवल इसको अपनी जेब में रख के नहीं चलना है। आप करके देखो ना, आपको खुद अच्छा लगेगा। उसमें कल क्या पढ़वाया तुमने? 6 महीने अभ्यास करके देखो, थोड़ी देर के लिए, घंटे 2 घंटे के लिए। इधर जैसे आप आधा 1 घंटे आते ना, कभी एकांत में ऐसी सोच कोशिश करो, तब तुम्हें खुद अपने आप से प्रयास करो। कठिनाई आएंगे तो फिर पूछो कि हम क्या करें। इसी तरीके से उपासना की होती है। उपासना कैसे होगी? पब्लिक के बीच में कभी उपासना नहीं होती है। पापों से खुद अपने आप, आपके जीवन की परिग्रह खुद आपको बाधक लगने लगेंगे। यार वो तो घंटा ही लग रहा है। जितना परिग्रह हुई लक्ष्मी, जितना बढ़ाओगे उतना आपको बाधा लगने लगेगी। खुद सोचो ना। बिल्कुल जैसे कभी कभी अकेले मन नहीं लगता है, फिर चलो कोई गप पे ठोक लो, कभी ऐसा मन करता कि अपने आप से बातें कर लो। नहीं ऐसा क्या? कभी ऐसा भी भाव आना चाहिए। अब हम आज इसका अर्थ बताना चाह रहे थे तुम्हें। कौन से? अन्य द्रव्यों के भावों से भिन्न रूप से। यार प्रवचन सार रख लो, नहीं हो तो बुलवा लो, जिस समय सार बुलवा लिए अपन लोगों ने। हाँ उठाओ ना। इसकी उपासना कैसे होती, कैसी तड़प होती है, कैसे होती है बोलो। हाँ उसके लिए है, देख लो। अब सबके पास तो नहीं मिलेंगे। नहीं कम है ना फिर भी। चलो ठीक है। अभी हमारा मन हो रहा था, लेकिन अभी मालूम प्रक्रिया नहीं है, सबके पास नहीं पहुंचेंगे। मिल जाए तो ठीक है। मन है हमारा, हमने कल इसको हम पढ़ रहे थे, हमें बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए कितनी प्रतियां मिली? बस रहने दो। हाँ नहीं है, ज्यादा है कि पर्याप्त है? हो जाएंगी। एक हमें दे दो, इसमें पेज नहीं है।
जो जो पेज हमें पढ़ना था वो मैं मतलब कैसे अपन को इतना ऊंचा तत्व ज्ञान में मिल गई, तुम लोगों को मिला? तो बच्चे अंसारी गाथा नंबर 204 है, 204 मिल गया। 204 नंबर की गाथा मिली। ये इसके बारे में लिखा है, बहुत अच्छी गाथा है। इसमें लिखा है जब ये इतना ऊंचा तत्व जानने के जब अपन को दीक्षा के परिणाम होंगे या होते हैं तब वो क्या विचार करता वहां पे। हम होमि परेशं रमि परिणति मज्ज में किंची यदि नित्यदो जिंददो जादो जद्धारु रूप धरो। पश्चात वह कैसा होता है, शोपदेश करते हैं, मैं दूसरों का नहीं हूं पर मेरी नहीं है, इस लोक में मेरा कुछ भी नहीं है, ऐसा निश्चयवान जितेंद्रिय होता हुआ यथाजात रूप धर होता है। जी बता दें हम पहले, ये दीक्षा की गाथा है। जब वो घर परिवार से जब उसे मालूम चल जाता है इतना ऊंचा तत्व, उसे लगता है कि इसकी साधना हम कैसे इस सर्वोत्कृष्ट तत्व कैसे पा सकते हैं। वास्तव में द्रव्यानुसारी चरणम चरण, तब क्या करता है, बंधु वर से विदा लेता है। वो सब कई बार हम पढ़ा, जो इसलिए उसको नहीं पढ़ पा रहे। ये गाथा में आज अच्छी लग रही थी इसलिए हम बता रहे। वो कैसा होता है, गुरु के पास जाता है, आचार्य के पास जाता है, वो क्या बात क्या सोच के जाता है उसको हम पढ़ के सुना रहे हैं। और तत्पश्चात श्रवणार्थी यथाजात रूप धर होता है। तो कैसे सोच, मतलब जैसे अपन दीक्षा लेने जाए ना, ये पता नहीं आजकल कैसी बुद्धि चल गई, मुझे तो कुछ जमती नहीं है कि पहले से बिन्नारी नारी निकालना, ये सब मतलब है ही नहीं। इसको पढ़ोगे तो मैं लगा सब फर्जी आइटम है, इनमें कोई दम नहीं है। क्या निकालते वो, आप पढ़ लोगे तो आपको लगे जिसको तड़प होती है उसको इतनी लंबी प्रोसेस थोड़ी लगती है, उसको तो कुछ अलग ही टाइप का भाव चलता है? नहीं नहीं, मतलब जिनने वो मेहंदियां भी लगाना, हमें नहीं पता क्यों, वो तो हम उसकी उस पर कोई क्वेश्चन मार्क खड़ा भी नहीं कर रहे हैं। इसको पढ़ लो तो आपको तड़प, जिसको तड़प होती है उसको कहां सब चक्कर पड़ा के इतने सब लंबे दो उसमें विदा मांगने का जरूर लिखा है कि वो घर में जाएगा विदा मांगे, उसके पहले कर चुके, समझ में ना। तत्पश्चात श्रवणार्थी यथाजात रूप धर होता है। वह इस प्रकार, अरे प्रथम तो मैं किंचित मात्र भी पर का नहीं हूं, पर भी किंचित मात्र मेरी नहीं है, क्योंकि समस्त द्रव्य तत्व था पर के साथ संबंध रहे थे। इसलिए इस सद्रव्यात्मक लोक में आत्मा से अन्य कुछ भी, हम ये लाइन पढ़ान दिया, ये कभी कभी विचार किया करो अकेले में एकांत में जाके, इसके संस्कार अपने अंदर पैदा करो। नहीं तो यहां से उठने के बाद में मोह के संस्कार पैदा होंगे, तुम्हें कुछ ना कुछ नया आइटम, कुछ नया खरीदने का मन करेगा, कुछ नया बनवाने का मन करेगा। एक समय सारा केवल इतना ही नहीं बताता अपन के लिए, अपनी बाहर की दौड़ थोड़ी दूर हो के अंदर की तरफ आने की भावना। ये गाथा आप पढ़ो, उन्हें पूरी मुनि बनने की आता है। अभी आचार्य के निकट जा रहा, अभी केस लॉन्च करने वाला ये वाला जी, उसमें लिखा है इसके पहले, दुखों से परिमुक्त होना चाहते तो सामर्थ्य को अंगीकार कर। लिखा ना क्या बोलना चाह रहे, इसलिए किस सद्रव्यात्मक लोक में, बोलो, इस सद्रव्यात्मक लोक में आत्मा से अन्य कुछ भी मेरा नहीं है। इस प्रकार निश्चित मति वाला, मति यानी अपनी बुद्धि क्या हो गई, अरे बोला जब बुद्धि अपनी व्यवस्था हो जाएगी तो फिर इधर से जाने का तो अपने क्या संस्कार चले, क्या विचार चलते होंगे, बोलो क्या विचार चलेंगे। जिसके बल से व्यवस्थित हुई है उसकी भावना अपने चित्त में बनेगी। मतलब ये केवल हम फिर बोले 40 मिनट की क्लास नहीं है, ये आपको दिन भर कुछ ना कुछ तत्व ज्ञान दे, वो ऐसे संस्कार लेके जाना है। यहां से वहां लिखा है, इस सद्रव्यात्मक लोक में अन्य कुछ भी मेरे, एक काय की चार क्यों पढ़ रहा है अपन, उपासना की बात कर रहा है, उपासना कैसे की जाती है उसके लिए बता रहे हैं। लोक में आत्मा से, अभी क्लास में एक बात आ रही थी, देवेंद्र पद, लोकांतिक पद। आज थोड़ा सा भी यदि अपन लोगों में आपस में फाइनेंशियल अप एंड डाउन हो, अपने को हीनता लगती है।
कदा तुम स्वर्ग में चले गए तो भी तुम वहां पे वही कोई मिथ्याष्टि बन जाएगा, वही हीनता लगेगी, अपनी रिद्धियां देख के हमेशा कमी लगेगी। इधर का थोड़ा सा जीवन में तत्व ज्ञान संयम का संस्कार तुम्हें इन सब चीजों से बचा लेगा, और नहीं तो जीवन भर हीनता महसूस करेंगे। पर बन जाना ऐरावत हाथी, तुम्हारे ऊपर ऐरावत वो चलेगा, यदि कसा मंद भी रही तो दूसरे देवों के वाहन बनना पड़ेगा तुम्हें। नरक में बचने से जाने से बच भी गए तो। और तत्व ज्ञान सम्य दृष्टि कभी नीचे पदों में नहीं जाता है, याद रखना। इसलिए इस सब द्रव्यात्मक लोक में आत्मा से अन्य कुछ भी मेरा नहीं है। इस प्रकार निश्चित मति वाला और परद्रव्यों के साथ स्वस्वामी संबंधन का आधार है। इसलिए ऐसी इंद्रियों और नौ इंद्रियों के जैसे जितेंद्रिय होता हुआ वह श्रमार्थी आत्मद्रव्य का यथानिष्पन्न सुदृढ़ धारण करने से अच्छा। अब वो क्या यथाजात का मतलब समझ में, जैसे हाल में पैदा हुआ, ये दीक्षा की रास्ते की विधि बता रहे हैं हम आपको। यथाजात है ना, बालक जैसे पैदा होता है ना, वो नग्न दिगंबरत को यथाजात बोलते हैं। याद है ना, तुरंत का जन्म हुआ, बिल्कुल तुरंत नहीं, तुरंत दीक्षा नहीं। बच्चा जन्म लेता कपड़े पहन के आता है क्या? नहीं आता, बस ऐसे ही अभी कपड़े उतारने वाले जैसे, दाढ़ी मूछों के बाल भी, बच्चों की दाढ़ी मूछे होती क्या, वो सब बोलने वाले। वो ये बोलना चाह रहे, इस आत्मा की प्रसिद्धि तुम कैसे करोगे, उपासना कैसे करोगे? अब अनादि संसार से अनभ्यस्त होने से जो अत्यंत अप्रसिद्ध है, और अभिनव अभ्यास में, अभिनव का अर्थ नीचे दिया बिल्कुल नया, ये नई दीक्षा कभी दी नहीं ना अपन ने। अभ्यास में कौशल द्वारा जिसकी उपलब्ध होती है, ऐसे इस यथाजात दर्पण के बहिरंग और अंतर दो लिंग होते। कौन कौन से दो लिंग धारण करते? कौन कौन से? बहिरंग और अन्य। पहली विशेषता दी है जन्म समय के रूप जैसा रूप वाला। हम मालूम है क्यों भाई साहब, तो हम तो दीक्षा नहीं ले रहे, दीक्षा ले रहे, लेकिन दीक्षा नहीं ले रहे, लेकिन दीक्षा के पहले कैसे अपने परिग्रह का प्रमाण तो बना सकते नहीं बना सकते। हम 50-50 जोड़ी कपड़ों को 20 जोड़ी में, 10 जोड़ी में, 5 जोड़ी में कन्वर्ट कर सकते, यदि हमें काय की उपासना करना है, ये बोलना चाह रहे। अच्छा समझ में आ रही? हम ये नहीं बोलना चाह रहे कि हम आप पहले समझते लो कि किस मार्ग पे चलना है, हमें किस मार्ग पे। समय सार शरीर की उत्कृष्ट तत्व आ जाने पे उधर से अपने आप को उसकी उपासना कैसे करोगे? जेब में रख के नहीं घूमना हमें, उसकी जेब में रख के आने, दिमाग मतलब के लिए जेब में रख के नहीं चल रहा कि हमने आत्मा को रख लिया, समझ लिया हम गायक हैं। उसकी उपासना कैसे की जाती है? छोट संज्ञान में श्रद्धा में रख के नहीं घूमना। अंदर में यदि तुम्हें ये भावना नहीं जगती कि मुझे उपासना, तो फिर काय का मतलब? इसमें आया द्रव्य संग्रह में बात आई है कि यदि हाथ में दीपक लेकर कुएं में गिरने जैसी स्थिति है। ये बहुत पहले हम लोग को पुष्पा मैन जी ने मुझे लिखा था, हम समझते थे कि जिनवाणी का तथ्य वो उन्होंने अपना लिखा था, हम लोग को पत्र लिखती थी वो, पहले तथ्य यहां सिखाया उनने, खंडवा की थी वो तुम्हारी रिश्तेदार तब उनने एक पत्र हम लोगों को छोटे में लिखा था, बोले हम लोगों का पुरुषार्थ ऐसा है, गज स्नान बत है और हाथ में दीपक लेकर कुएं में गिरने जैसी स्थिति है। हम दीपक किसका लिए हुए? तत्व ज्ञान का, और गिर काय में रहे भाई? हम आपसे नहीं कह रहे, अपने आप से जीवन में कह रहे। फिर से बोलो क्या बोलना चाह रहे? हाथ में क्या लिए हैं और गिर काय में रहे? ये लिखा द्रव्य संग्रह की लाइन है जी, बिल्कुल। और क्या निर्जरा तत्व की यथार्थ संधान में लिखा, हमारा पुरुषार्थ गज हम नहाते और ऊपर से हमने मिट्टी डाल ली थी। 1 घंटे आधा घंटे हम चिंतन करते हैं और बाकी अपने ऊपर परिग्रह का पाप ओढ़ लेती है। हाथी क्या करता? नहाता और दूध में उसमें काय में लौट जाता है। ये सब पढ़ो, अंदर से चित्त वहां फिर अपने आप हटने का मन करेगा। एक दिन तो कम से कम जीवन में ऐसा आएगा, हमेशा के लिए हट जाएंगे। आज ये सब इसलिए पढ़ा था कि राग की अरुचि होगी, राग बाद में राग का त्याग भी होगा। हमने एक दिन बताया था, घर में राग के प्रति अरुचि होना ये वैराग्य है, और राग को तोड़ के चले जाना इसका नाम संयम है। बोलो राग का त्याग करके घर छोड़ देना ये संयम है, और राग का क्षय कर देना ये चारित्र है।
फिर से बोलो। और राग का त्याग किए बगैर राग राग का क्षय नहीं होता दिमाग में। पर द्रव्य के त्याग पूर्वक राग का त्याग होता है, और राग का त्याग वही करता है जिसको राग के प्रति अरुचि होती है। नहीं आ रही समझ में? अक्षय बोलो क्या कह रहे हैं? राग के प्रति अरुचि, राग के प्रति अरुचि वैराग्य, और राग का त्याग और राग का क्षय ये चारित्र है। ये तीन चीजें हैं भैया। हमें अपनी अपनी अपना ही ये पॉइंट अपने घातक नहीं लगती, अपने जीवन के 24 घंटे चलने वाली परिणतियां घातक नहीं लगती, तो फिर कैसे होगा? हमने तो बहुत उदाहरण दिए। तुम कई बार किसी के घर गए, मालूम चला कोई ने तुम्हें एक सोने की चेन पहना दी, अपन तो खुशी खुशी ले गए। बहुत आसान है किसी सोने की चेन ले लेना, बहुत कठिन है उस संबंधी राग का, उससे बंधने वाले कर्म से अपने आप को बचाना। ये इसलिए बताया, ये समझो आप इस चीज को। कोई की गिफ्ट मिली, अपन खुशी खुशी, पहले तो बहुत, अब तो ऐसा लगता है अपन ने बोझा इकट्ठा कर लिया। पहले अच्छा लगता था बोला, बहुत आसान है किसी से 1100 रुपया का टीका कर लेना, बहुत कठिन है उस संबंधी राग को छोड़ पाना। अपन को लगता है देखो हमारी कितनी इज्जत है, कोई को टीका नहीं करो, हमें टीका करो। पहले हमने बहुत काम दिए ठटकर, घर में आगे मम्मी को सुनाते थे। कोई को सगाई में बहुत कम जनों को टीका हुआ, मम्मी भी खुश होती, देखो हमारे लड़के को टीका हो गया। मतलब लड़की टीका हो ना, हमें क्या मिली? मतलब पहले जो सगाई का टीका लिमिटेड लोगों को होता था, हर किसी को नहीं होता था। मोनू पता है कि नहीं पता? कहा उनको बुला के छप्पर में कराया जाता है। कराया क्यों? अच्छा बताओ, छप्पर समझ नहीं? छप्पर यानी कमरे में। तो अपन को भी अंदर में बहुमान लगता था। बहुत आसान है किसी का टीका एक्सेप्ट करना, बहुत कठिन है उस संबंधी राग को जो मैं खुशी हुई ना उस पैसे से, उससे मैं ऐसा लगता। हम इसलिए बोलना चाह रहे थे। और पहले जब छोटे थे ना, तब टीका में कहते थे, फिर मम्मी कहते थे जी हम आपको नहीं देंगे, हम तो अपने हम तो कपड़े ले आएंगे, ये करेंगे, जिद करते थे हम अपनी आइटम कितने है। मतलब वो जो ऐसे वाले जो अपन को बोनस में आइटम मिलते थे, मम्मी को थोड़ी देते थे। हम बोलते हम रखेंगे, इससे हम अपने लिए कुछ खरीदेंगे, ऐसा बोल देते थे। ये कहना बहुत आसान है। इस संबंधी ये सब समय सार में लिखी बातें बताएंगे हम। द्रव्य अप्रतिक भाव प्रतीक, इसमें समय सार में लिखी है सब, जो हम अपने मन की बातें नहीं कह रहे। अपन काय की बात कर रहे हैं? अक्षय उपासना। कैसे उपासना की जाती? ऐसे उपासना की जाती है जन्म के समय के रूप जैसा रूप वाला। कैसा रूप होना चाहिए? सिर और दाढ़ी मूछ के बालों का लोंचन किया हुआ। कैसे? हमें कौन से मार्ग पर चलना है? एक दिन बोलो, हमें लोचना है। इनकी हमें क्या नहीं करना है? इनको क्या नहीं करना? क्या बोलना चाह रहे? अरे क्या बोले? इनको श्रृंगारित नहीं करना है। ये हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। ये जो लोचने योग्य हैं उनको हम श्रृंगारित करके क्या करेंगे? ऐसा विचार आना चाहिए जीवन में। अब और आगे की हम नहीं कहना चाह रहे, वो आप अपने हिसाब से क्या करना चाह रहे। हम देखो गायक को पाना, पोजीशन को पाना सरल है, पोजीशन को मेंटेन करना कठिन है। 12th में हम खुद अपने जीवन से गुजरे हैं। 12th में रैंक ले आना अलग है, और उसके बाद है ना बहुत से लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि वहां जाए तो कॉलेज में गए तो फेल जिंदगी में कभी देखा नहीं, चले गए बस, अपने माँ का रंग लग गया तो फेल हो गए बिल्कुल। वो क्या लगती है उधर? हवा तो ठीक है, हवा के साथ पे वो क्या लग जाती है? रुक जाता सब्जेक्ट तो बैक लग जाता, बैक ही होके रहेगा नहीं समझ में। हम तब तक ज्ञान पाके बैक होके नहीं रह जाए, हमें आगे बढ़ना है। वहां की पढ़ाई की जिम्मेदारी और ज्यादा है कॉलेज की, समझ में ही ना। क्या लिखा? सिर और दाढ़ी के, तो पूरा जिंदगी है ना सिर और दाढ़ी के मूछों को रखाने में चला जाता। नहीं आई समझ में? अब आपको लगता क्यों है कि हम सिर और दाढ़ी के बालों से अच्छे लगते हैं? आप उसके बगैर भी अच्छे लगते हैं लोग। ये क्या लिखा? सिर, ये सब क्यों अक्षयपन क्यों पढ़ रहे हैं? किसकी उपासना करना है? समय सार की छठवीं गाथा की उपासना करने के लिए, उसकी उपासना नहीं, अपने स्वरूप की उपासना करने के लिए। ये भी दिमाग में रखना उपासना कैसे की जाती है, इसके लिए बता रहा था। हाँ कुछ अक्षय कुछ कह रहे। यद्यपि दाढ़ी मूंछों के लोचन से आत्मा की उपासना नहीं होती, इसमें लिखा है, वही बता देंगे। हम तो बता रहे
हमने बोला ना, आज हम ये नहीं कहना कि आज हम सिर के दाढ़ी मूछेंगे, कम से कम इतना तो करे, उसके बीच की बहुत सारी स्टेप 11 प्रतिमा उसके बीच में आती है। नहीं आई समझ में? हमेशा नहीं करेगा आज ही तुम्हारे जीवन में सब कुछ आ जाएगा। 11 प्रतिमा उसके जीवन का बीच का स्थान है। हमने केवल इतना बोला, उपासना केवल जेब में रख के नहीं होती है, यदि नहीं तो ये प्रवचन उनका भी है। और बोलेंगे यद्यपि मैं जानता हूं शुद्ध आत्मा का नहीं हूं, फिर भी तुझे तब तक अंगीकार करता जब तक कि तेरे प्रसाद से कहां लिखा, बोलो बताओ, कौन निकाल के बताएगा? क्या बोलना चाह रहे? पंचाचार अंगीकार करता है इसके पहले भूत। कौन से नंबर की गाथा में? 202 में है। नहीं तुम बोलो भाई साहब दाढ़ी मूछों से आत्मा क्या संबंध है? आत्मा तो दाढ़ी मूछे तो परद्रव्य, उनको नोचने से क्या मतलब है? तो क्या बोलो चुपा रहे? बताओ, ऐसे उल्टे सीधे दिमाग में प्रश्न नहीं लाना। अरे नानी समझ में क्या? दाढ़ी मूछे तो, अरे दाढ़ी मूछे तो परद्रव्य, उनको क्या बोलो चुपा रहे? तो बोल रहे हो, अरे आ सकते उल्टे सीधे क्वेश्चन, तर्क लगा लो। वो तो बगैर दाढ़ी मूछे ले हमारा आत्मा का मोक्ष हो जाएगा, क्या बोलो चुपा रहे? बोलो तो कुंद आचार्य का फिर गलत है, फिर प्रवचन सार भी गलत है। हमें बोलना चाह रहा है प्रतिकर्म थोड़े कम करें अपन। इससे क्या, इसको पढ़ने से क्या होंगे? घर के आइटम क्या होंगे? कहां के होते हैं, कहां रखे रहते हैं आइटम? कौन सी अलमारी? ड्रेसिंग और लॉकर में। इनका कहना है कि ड्रेसिंग और लॉकर के आइटम थोड़े घटना चाहिए। हमें नहीं मालूम कि हम एक दिन में सब कुछ करा देंगे, लेकिन विचार करो, हमारा मान निर्गंतता का है, अहंकार नहीं होगा उनको, स्वरूप का अहंकार नहीं होगा। समझ में ना? कहां लिखा है? 202 में लिखा। पेज नंबर बोल दो भैया। 313 में ऐसा लिखा है, श्रवण होने का इच्छुक मिल गए। 202 नंबर ही गाता है। पहले क्या क्या करता है? बंधु वर्ग से विदा मांगकर, बड़ों से, स्त्री और पुत्रों से मुक्त किया हुआ ज्ञान जो श्रवण होना चाहता है, वह पहले तो बंधु वर्ग से विदा मांगता है, गुरुजनों से, स्त्री और पुत्रों से अपने को छुड़ाता है। ना संकेत का बोला, छुड़ाता है। ना कौन से छुड़ाता है? अब बोलो मत, फालतू में लगना झगड़ा हो जाएगा। छुड़ाने का मतलब क्या होता है? जैसे इनने बांध के रखो, क्या करता है? अरे क्या अपने को छुड़ाता है। क्या क्या अंगीकार करता है? ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार को अंगीकार करता है। क्या कहता है वो अपने घर वालों से? क्या क्या बोलता है? अहो इस पुरुष के शरीर के बंधु वर्ग में प्रवर्तमान आत्मा हो। अब वो अपने घर वालों क्या बोलने लगा? आत्मा कह रहे कि मिसेज बोल रहा, आत्मा हो, आत्मा हो, इस पुरुष का आत्मा। अब सीधा संबंध कैसे मानेंगे? आत्मा से आत्मा की बात हो रही। अब ये बात नहीं हो रही कि तुम पत्नी और मैं पति, वो बात नहीं। अब तो कौन सी बात हो रही? अरे क्या बात हो रही? बोलो। अपने को भी क्या मान रहे? इस पुरुष के शरीर के बंधु वर्ग में प्रवर्तमान आत्मा हो। इस पुरुष का आत्मा किंचित मात्र भी तुम्हारा नहीं है, इस प्रकार तुम निश्चय से जानो, इसलिए मैं तुमसे विदा लेता हूं। जिसे ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है, ऐसा है आत्मा आज अपने आत्मा रूपी अनादि बंधु कहां जा रहे? आप सोचो बिल्कुल, मतलब जितना आप समय सार का छठवीं गाथा याद रखोगे, उतना ये चैप्टर भी याद रखना। कहां जा रहे? अनादि बंधु के पास। इस पुरुष के शरीर के जनक पिता के आत्मा, अब पिता से मांग रहे हैं। इस पुरुष के शरीर की जननी माता की आत्मा। अब सबसे क्या कह रहा? अभी तक तो मम्मी पापा के, अब क्या कहने लगे? अच्छा बोले तुम्हारा तो यार बदल गया। क्या बदल गया? तुम्हारी भाषा ही बदल गई। अब तो पापा से क्या होगे? अहो इस पुरुष के शरीर के जनक आत्मा, पापा से भी आत्मा, खुद भी आत्मा। इसलिए तुम इस आत्मा को अभी हम बेटे के रूप में आपके पास थे, अब हमारा दृष्टि बदल गई। अब क्या हो गए? तुम भी आत्मा, और तुम इस आत्मा को छोड़ो। जिसे ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है, ऐसा यह आत्मा आज अपनी आत्मा रूपी अनादि जनक के पास जा रहा है। अहो इस पुरुष के शरीर की रमणी स्त्री के आत्मा
कि इस पुरुष के आत्मा को रमण नहीं कराता, ऐसा तू निश्चय, इसलिए तू आत्मा इस आत्मा को छोड़ जिसे ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है। ऐसा यह आत्मा आज अपनी कहां जा रहा है? स्वानुभूति रूपी अनादि रमणी के पास जा रहा है। अहो इस पुरुष के शरीर के आप किसके पास जा रहे हैं? पुत्र ने बेटे के पास। इस पुरुष के शरीर के पुत्र आत्मा, तो इस पुरुष के आत्मा का जन्म किया हुआ नहीं है, ऐसा तू निश्चय से जान। इसलिए तू इस आत्मा को छोड़। जैसे किसको, अब किससे मैं विदा मांग रहे? बेटे से, जिसे ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है, ऐसा यह आत्मा आज अपने आत्मा रूपी अनादि जन्म के पास जा रहा है। इस प्रकार बड़ों से, स्त्री से, पुत्र से अपने को छुड़ाता है। हमें थोड़ा सा 5 मिनट बचे हैं, हमें कुछ और बताना था इसमें। किन से छुड़ाता है और किन को अंगीकार करता है और किसके लिए अंगीकार करता है, नहीं आई समझ में? तो बार बार क्या पढ़ा है? जिसे क्या प्रकट हुई है? बोलो। ज्ञान ज्योति में क्या दिखाई देने लगा? आत्मा। ज्ञान ज्योति ज्ञान में प्रकट हो गई। अब उसे ये सब है ना, अपना ज्ञान ज्योति में आत्मा दिखता है, इनसे विदा मांगता है और इनको अंगीकार करता है। अभी हमने विदाई करी, अंगीकार नहीं करवाया अभी। अब किन को अंगीकार करता है? ये यहां बंधु वर्ग से, इनसे संबंध तोड़ता है और क्या करता है? अब करता है, अब यहां पे नीचे का पैराग्राफ है, जिस प्रकार बंधु वर्ग से विदा ली, मिल गया? अरे मिला कि नहीं मिला? संकेत अपने को बड़ों से, स्त्री से, पुत्र से छुड़ाया नहीं, बेदाली नहीं तो थोड़ा कभी पकड़ के थोड़ी बैठे थे, कुछ छुड़ाया। उसी प्रकार अब अंगीकार किसको करता है? अहो काल, विनय, उद्दान, बहुदान, अनिन्नव, अर्थ, व्यंजन, तद्भव, ये ज्ञानाचार की बात कर रहे हैं। मतलब शास्त्र पढ़ने की विधि 8 प्रकार से होती है, वो ज्यादा गहराई में नहीं। ये क्या हुआ? पहला कौन सा, किसे अंगीकार किया? ज्ञानाचार को। उस ज्ञानाचार के पास जाके क्या बोलता है? क्या बोलता है? ज्ञानाचार मैं यह निश्चय से जानता हूं कि किसका नहीं है। क्यों नहीं है? बोलो। अब सुनो भैया, इधर देखो जरा। ये बंधु वर्ग से विदा ली और जाना किसके पास है? और अंगीकार किसको कर रहा? ज्ञानाचार का मतलब कठिन भाषा, इसका मतलब शास्त्र पढ़ने की जो विधि है वो 8 प्रकार से होती। कौन सी? ये 8 प्रकार से शास्त्र पढ़। इनको छोड़ता है, इनको अंगीकार करता है। क्या कह रहे? यद्यपि ये बात जानता हूं शुद्धात्मा का नहीं हूं, फिर भी तुझे तब तक अंगीकार करता हूं जब तक कि तेरे प्रसाद से शुद्धात्मा को प्राप्त। ये कहना चाहिए, पूरी पिक्चर मोक्ष मार्ग की अपने दिमाग में रहना चाहिए। कितना कैसे बोला? क्या बोला? हाँ, ये बोलना चाह रहे उतनी देर के लिए इसके माध्यम से पहुंचना कहां चाह रहे? आत्मा तक पहुंचना चाह रहे। कई लोग, अपन लोग जब शिखर दी जाते हैं ना, तो डंडा ले लेते। डंडे काय के लिए जाते? काय के लिए डंडा लेते? घर के आइटम सब छोड़ जाते हो, डंडा ले जाते। काय के लिए? अरे सारा नहीं, बंदना। काय के बंदना के लिए क्या ले जाते? कई लोगों के दिमाग में ऐसे हम है ना, डंडा ही डंडा देखते रहते, कहीं बदलना जाए। मतलब कई लोग तो इतने दिमाग में रहते हैं, लौट के आगे पैसे लेते, उससे वापस, भैया डंडा रखो, मैं पैसा वापस करो। कहां चक्कर में पड़ गया? तो डंडे ही का बंदना भाई, तुम्हारी तो डंडा ही डंडा रस्ते में देखते रहे हैं। अभी हमें डंडे के संबंध में कुछ और बताना है। आप समझो, डंडा इज द साधन काय का है, वो समझो। आप डंडे के बगैर आप यात्रा की कल्पना नहीं कर सकते। डंडा साधन है। किसको छोड़ा? सूटकेसों को छोड़ती है। सूटकेस को लेके कहीं बंधना नहीं होती, डंडे को। आप सोचो यार, कैसी बात कर रहे हैं। तुम्हारे मतलब समझ लोगे कितने सूटकेस की, मतलब सूटकेस की कीमत कितनी है? विथ आइटम, विथ कपड़े है 5-10 हजार। कौन ने बोला 5-10 है? 3-4। अरे सूटकेस की कीमत नहीं बोला, सूटकेस के साथ पूरे आइटम की कीमत 20,000। 20,000 को छोड़ते हैं और 20 रुपए के डंडे को। क्यों? अरे ले जाओ तुम, सूटकेस नहीं बोल लेगा। अरे सूटकेस से बंधना नहीं होती है।
इसलिए बच्चों को और पिता को और बहनजियों को रख के कभी ये ना आत्मा तक नहीं पहुंचा सकता, ये बोलना चाहे। सूटकेस को रख के हम तो सूटकेस ले जाए, हम तो तई ले जाए। कई लोग तो बहुत कहते मंदिर में ले आते सूटकेस। मैंने देखा हम लोग सुबह से बहुत नाटक नाटक दिखती है, और हम उनको बोलना पड़ता आप जाके नीचे रख दो भैया, मैं सुरक्षित, कोई कुछ नहीं ले जाए। बहुत से लोग आते सुबह सुबह, अरे सूटकेस ले गए ना, फिर उधर क्यों छोड़ दिया तुमने? जैसे हम सूटकेस को क्या करते हैं, कमरे में छोड़ दो, क्योंकि सूटकेस के साथ कभी बंद रही। और जो लोग नाटक नौटंकी करके जाते इतने पेन के ये बांध लिया, वो बाद में परेशान बहुत होते नहीं होते। जे मोजे और नीचे के मोजे और मफलर, और फिर दुनिया को दूसरे को देते फिरते, मम्मियों को देंगे, तुम इतने रख लो, हमसे वजन नहीं बढ़ा, काय को मुंह रखते, पहले ही छोड़ दो ना उनको। आप सोचो 20,000 का सूटकेस छोड़ते हैं और 20 रुपए के डंडे से यात्रा करते हैं। हम भी तो यही बोलना चाह रहे हैं, जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया है, जिस बच्चों के साथ हम जीवन भर रहे, जिस पत्नी के साथ जिनसे हमारा इतना क्लोज रिश्ता था, उनको भी छोड़ते हैं। और अंगीकार क्या मिला? क्या मिले? पंचाचार मिले। क्या मिले? है हम तुम्हें छोड़ते हैं, दाढ़ी मूंछों का केस हम क्या करते हैं? मन्नतपना अंगीकार करते हैं। 20 रुपए का डंडा ये हमें सलाह देता है। कभी आज तक सूटकेस को रख के कोई आज तक यात्रा नहीं कर पाया। जब शिखर जी की यात्रा आप सूटकेस को रख के नहीं कर सकते हो। अच्छा एक बहुत हो, तुम तो मुझे बता, हम अच्छा नहीं लग रहा दृष्टांत देना, फिर भी बोलना पड़ रहा है। तुम्हारे पास कितने किलो सोनो है? अरे हंस रहे आप लोग, बता, मणि भाभी से पूछ ले रहे, 2-4 किलो तो हुई है, हम इतना मान के चला, 10-20 हो तो हम आपकी कीमत कम नहीं करना चाह रहे, समझ में? 2-5 किलो, तुम 5 किलो सोने से शिखर जी की यात्रा करके बताओ, अच्छा चलो पहन के जाओ, तुम पूरा फिर कर सकते तो करो। अरे जैसे 5 किलो सोने से, 2 किलो सोने से कहां की यात्रा नहीं होती है? क्या काय से होती है? और कौन से डंडे से? 20 रुपए के डंडे से यात्रा होती है। घर परिवार को रख के और जीवन में रख के आत्मा तक तो नहीं पहुंचा सकते, तो बहुत पक्की है। श्रद्धा हो सकती है, आत्मा की रुचि हो सकती है, लेकिन अनुभव करने के लिए तक पहुंच रही, ये तो तुम्हें अंगीकार नहीं, तो ये लिखा क्यों? फालतू लिखा बिल्कुल, और क्या? उसके साथ में ये भी लिख रहे, क्या लिख रहे? आओ इसके प्लेट, हम यहाँ पे खड़े, खुद कह रहे कि हम आगे चल रहे, तुम हमें फॉलो अप करो। अमृत चंद्राचार्य टीका में कह रहे, कितना मतलब, हमें जिन लोगों को जो सामान टांग के जाते हैं, बाद में जो लोग नाश्ता ले जाते हैं, नाश्ते के बर्तन ही उन्हें बोझ लगने लगती लौटते में। काय को ले जाके तुम का मरन दो बिल्कुल, बोला है? सोचो सबने किया है, हम तो दृष्टांत के एक देश तक रहे। अशोक भाई साहब समझ में आएगा क्या बोलना चाह रहे? बता के वितरे रहे ये शुद्धात्मक, इसलिए हमने बोला कि दोनों ग्रंथ सब लोग रोज बराबरी से रखा करो। मेरे लिए तो दोनों अति प्रिय है। एक तरफ अभी तत्व आत्मा का सर्वोच्च का तत्व दिखा दे, उसको प्राप्त करने की विधि लिखी है तो प्रवचन सार में लिखी है ना, हुआ ना? तत्व को जेल में रख के नहीं घूमना हमारी। 20,000 के सूटकेस को रख के कभी यात्रा नहीं हो सकती है। कितना भी उसका विकल्प करोगे तो भी ढंग से यात्रा नहीं होगी। कब तो ताला लगा के नहीं ताल, अरे जान दो ना, मरने तो पहले ऐसी आइटम ले नहीं जाओ। कहां पे? सब छोड़ के जाओ ना। जब भरत चक्रवर्ती की पटरा रानियां स्टन कपर में ऐसी लगती थी, कैसी लगती थी? बिल्कुल आरी का। तो हम कहा शिखर जी और हमें ना तैयार होके जा रहे, अरे जाओ बिल्कुल सिंपल होके जाओ, बिल्कुल जो सब चला जाता वही दुख नहीं हो। बिल्कुल समझ में आई? बिल्कुल। तो 20 रुपए का डंडा उस समय उपयोगी है, और ये तुम्हारा सोना चांदी दे मतलब का है। बस ऐसे मोक्ष मार्ग में ये सब अनुपयोगी है, ये उपयोगी है पंचाचार। इनकी चर्चा बन कल करें।